क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ शक्तियां इतनी प्रबल होती हैं कि उनका धारण करना ही परीक्षा बन जाता है। ये कथा है अर्जुन की और उस दिव्य अस्त्र की जिसे स्वयं महादेव ने प्रदान किया, पर एक चेतावनी के साथ कहा, अर्जुन इसे क्रोध में कभी मत चलाना। कहते हैं वो समय था जब अर्जुन वनवास में थे। भीतर असमंजस, बाहर अनिश्चितता, भविष्य अंधकारमय था और हृदय में एक ही प्रश्न जलता था, क्या मैं धर्म की रक्षा के योग्य हूं? इसी प्रश्न ने उन्हें हिमालय की ओर खींचा, जहां बर्फ मौन थी, हवा में केवल मंत्रों की गूंज थी। वहीं उन्होंने आंखें बंद की और ईश्वर को पुकारा, हे महादेव, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो मुझे वो शक्ति दें जिससे मैं अधर्म का अंत कर सकूं। कठोर तप आरंभ हुआ। दिनों तक भोजन नहीं, सप्ताहों तक शब्द नहीं, केवल एक श्वास जो नाम जपती रही, शिव शिव शिव। और तब जब अर्जुन का शरीर थक गया पर आत्मा अडिग रही, पर्वत पर गर्जना हुई, बिजलियां चमकी, धरती हिली और वहां प्रकट हुए स्वयं त्रिलोचन महादेव। पर शिव सीधे रूप में नहीं आए, वे आए एक शिकारी के रूप में। कंधे पर धनुष, शरीर पर व्याघ्र चर्म, नेत्रों में अग्नि और मुस्कान में रहस्य। उन्होंने देखा अर्जुन एक दानव पर बाण चला रहे थे और वो शिकारी भी उसी दानव पर निशाना साध रहा था। दोनों के बाण एक साथ चले और दानव धराशायी हुआ। परंतु प्रश्न ये था, किसका बाण लक्ष्य पर लगा? अर्जुन ने कहा, मेरा। शिकारी ने कहा, मेरा। विवाद हुआ, तर्क हुआ और फिर अर्जुन ने क्रोध में धनुष उठाया। शिकारी मुस्कुराया, क्या यही तेरी साधना है अर्जुन? इतना तप करने के बाद भी क्रोध तुझे नियंत्रित करता है। अर्जुन ने प्रत्यंचा खींची, परंतु उसी क्षण उस शिकारी की आंखों से प्रकाश फूटा, वो रूप फैलने लगा और अचानक वो शिकारी महादेव बन गए। अर्जुन स्तब्ध थे। उन्होंने धनुष गिरा दिया और शीश झुका दिया। प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं अंधा था। शिव ने कहा, नहीं अर्जुन, तू अंधा नहीं था, तू मानव है और मानव का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। फिर उन्होंने अपने त्रिशूल से एक अग्नि जलाई। उस अग्नि से एक दिव्य अस्त्र प्रकट हुआ जिसकी ज्वाला नीली थी और जिसके कंपन से आकाश कांप उठा। यह है पाशुपतास्त्र। शिव बोले, सृष्टि का सबसे प्रलयंकारी अस्त्र। इससे पर्वत चूर हो सकते हैं, समुद्र वाष्प बन सकते हैं और देवता भी कांप उठते हैं। पर ध्यान रहे अर्जुन, ये अस्त्र तेरी परीक्षा है। जिस दिन तू इसे क्रोध में चलाएगा, उस दिन ये तुझी पर लौट आएगा। अर्जुन ने कांपते हुए हाथों से उस अस्त्र को ग्रहण किया। वो पल ऐसा था जैसे ब्रह्मांड की धड़कन थम गई हो। उनकी आत्मा में एक तीव्र प्रकाश उमड़ा, पर उस प्रकाश के साथ आई एक शीतल चेतना, संयम की। अर्जुन ने कहा, प्रभु, यदि इसका प्रयोग विनाश है तो इसे धारण करने का क्या अर्थ? महादेव मुस्कुराए, अर्जुन, यही तो सीख है। शक्ति का अर्थ प्रयोग नहीं, संयम है। जिस योद्धा के पास विनाश की क्षमता हो और वो उसे रोक सके, वही सच्चा धर्म योद्धा है। उस दिन के बाद अर्जुन ने अनेक युद्ध लड़े, पर पाशुपतास्त्र कभी नहीं चलाया। जब कर्ण के बाण उनके रथ को धरती पर झुका देते, जब भीष्म के प्रहारों से धरती कांपती, तब भी उन्होंने वो अस्त्र मौन रखा, क्योंकि उन्हें याद था, पाशुपतास्त्र चलाने से पहले मन को जीतना आवश्यक है। और यही अर्जुन की सबसे बड़ी विजय थी, न कि शत्रुओं पर बल्कि स्वयं पर। युद्ध समाप्त हुआ, धर्म की स्थापना हुई और एक दिन अर्जुन ने महादेव के मंदिर में वो अस्त्र समर्पित किया।
शिव ने कहा, अर्जुन, तूने इसे कभी प्रयोग नहीं किया, इसीलिए तू इसके योग्य था। आज भी जब हम अपने भीतर क्रोध, अहंकार या प्रतिशोध का शस्त्र उठाते हैं तो कहीं ना कहीं पाशुपतास्त्र की गूंज सुनाई देती है। सबसे घातक अस्त्र वही है जिसे कभी चलाया ही न जाए। जय श्री कृष्ण।